जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एबीसी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस परीक्षा, जो आपका 17-18 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और आज के एक बेहतरीन छोटे से प्रैक्टिस सेट में आपके लिए संपूर्ण लगातार पूछे गए जो प्रश्न हैं जीके, जीएस, हिंदी के यूपी पुलिस के पेपर में, उन सारे प्रश्नों को आज की क्लास में कवर करेंगे। हम लोग संपूर्ण निचोड़ आपके लिए लेकर आ गए। मात्र 15 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन का धुआंधार करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो जी हाँ दोस्तों, इन सारे प्रश्नों को अच्छे से आप लोग फटाफट से याद कर लेंगे। आपके पेपर में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो चलिए, समय को ज़्यादा विलम्ब न करेंगे, सारे क्वेश्चन को देखेंगे। चैनल पे पहली बार है तो यूपी पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि इस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का जो है या ट्रेनों का दुनिया का पहला जो बेड़ा है लॉन्च किया गया है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, जर्मनी सही जवाब है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे सभी प्रश्न आप लोग याद रखेंगे कि डॉगर बैंक जो कहाँ स्थित है। बताएंगे डॉगर बैंक कहाँ पे स्थित है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि सर्वाधिक जो है मतदाताओं वाला देश कौन सा है, तो याद रखेंगे प्यारा भारत है, जो कि ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, तो साथियों ए में जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, याद रखेंगे। 4 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि रजत क्रांति का संबंध किसे है। सभी लोग सेशन को अंत तक देखेंगे, इसमें इंक्लूड बहुत ही अच्छे प्रश्नों को किए हैं। राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, तो बी को लॉक करेंगे यहाँ पे अंडा, और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन जो है किया जा सकता है, सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे प्रति व्यक्ति आय द्वारा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, और आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन सी होता है, सही जवाब याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे आप लोग। लगातार पूछे गए सवाल आपके एग्जाम में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का जो हृदय और आत्मा किसे कहा था। बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा किसे कहा था, तो राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भारतीय संविधान से हर एक साल पूछे जाते हैं आपके पेपर में, और इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे प्रश्नों को कॉपी पेन लेकर के लिख लेंगे आप लोग। सही जवाब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे इंसुलिन क्या है, बताएंगे इंसुलिन क्या है, तो अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग, शर्करा में क्या पाया जाता है, तो याद रखेंगे शर्करा में जो है कार्बन हो गया, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए, 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को दबा के सभी लोग लाइक करेंगे। देखिए, यहाँ पे रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो याद रखेंगे किस विटामिन की कमी के कारण होता है, सही जवाब क्या है, तो प्यारे साथियों ऑप्शन विटामिन बी जो 12 दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जाती है, सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। फ्री पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। कि इसने भारत के समुद्री रास्ता खोजा था। बताएंगे कि इसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन वास्को डिगामा के द्वारा।
एक को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे प्रश्न आपके लिए रामबाण हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? बताएंगे चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, कनिष्क सही जवाब याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? बताएंगे राष्ट्रीय जनगणना जो है ये कब शुरू हुई? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, 1872 में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत हुआ था, याद रखेंगे। और आपके पेपर में यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100% आप लोग लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, खरीफ फसल काटी जाती है, खरीफ की जो फसल है कब काटी जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, अक्टूबर नवंबर सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और आप लोग इसे याद ही रखना आप लोगों को कि चंद्रमा पृथ्वी का एक जो चक्कर है कितने दिनों में लगाता है? बताएंगे कितने दिनों में लगाता है? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग लॉक करेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन, जिन लोगों ने 28 बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका, राइट आंसर है, बेहतरीन तैयारी है। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? बताएंगे सम्राट जो अशोक हैं किस वंश से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे आप लोग ऑप्शन ए को, मौर्य वंश। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बताएंगे सभी लोग कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? बताएंगे जब किसी भी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? याद रखेंगे उसका जो घनत्व है कम हो जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, याद रखेंगे कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? यानी कि तत्काल यानी तुरंत ऊर्जा के लिए सुक्रोज का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और साथियों आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? बताएंगे किसे हराया था? सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे, हर्षवर्धन। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि राइडर कप का जो संबंध है किस खेल के साथ है? बताएंगे राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन गोल्फ से, याद रखेंगे, बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भारत के जो संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस आर्टिकल में किया गया है? क्या है? तो संघ शब्द का प्रयोग है किस आर्टिकल में किया गया है? सभी लोग याद रखेंगे आर्टिकल 1 में किया गया है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। सभी लोग याद रखेंगे आर्टिकल से प्रश्न आपके पेपर में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। आर्टिकल हो गए, बजट हो गए, जनगणना, इन सारे को याद रखेंगे। क्रिकेट हो गया, चंद्रयान हो गया, यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। आयकर जो दिवस है ये कब मनाए जाते हैं? बताएंगे आयकर दिवस क्या है? तो आयकर दिवस यहाँ पे है, कब मनाया जाता है? सही जवाब है इस क्वेश्चन का 24 जुलाई, याद रखेंगे, ऑप्शन ए होता है राइट आंसर। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया? बताएंगे किसे जो है ये प्रदान किया गया था? सही जवाब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार जो है आपके यूपी के हर एक एग्ज़ाम में रिपीटेड किए गए हैं ये प्रश्न, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, शेरशाह। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा किए हुए हैं? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है? किस देश से ली गई है? तो सही जवाब इस क्वेश्चन का, जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं, आयरलैंड से लिया गया है। सभी लोग याद रखेंगे
27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग, किसान सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है किस शहर में हुआ? बताएंगे 2022 का आयोजन पीएम किसान सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। तो सही जवाब है इस क्वेश्चन का, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। कहाँ पे? नई दिल्ली, याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति सम्मिलित जो है अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू सही जवाब है। 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे सभी लोग, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब क्या है? ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर बताएंगे आप लोग। तो सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, सोनार, और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि भारत के अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पे है? तो श्री हरिकोटा याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? बताएंगे पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, इब्राहिम लोदी, और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम राजदूत कौन था? याद रखेंगे, ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से लगातार पूछे गए सवाल हैं। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे आप लोग, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए जो है नहर सिंचाई व्यवस्था प्रारंभ किया? बताएंगे किसने प्रारंभ किया? सही जवाब क्या है? तो गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे, दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन सी वन है? बताएंगे दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन सी वन है? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों, लॉक करेंगे आप लोग ऑप्शन बी को, यहाँ पे विषुवतीय वर्षा वन याद रखेंगे, बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे याद रखेंगे, भारत की एंटी टैंक मिसाइल क्या है? बताएंगे भारत की एंटी टैंक मिसाइल क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, नाग, और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि प्रकाश जो है रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा क्या होते हैं, क्या होता है? तो सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ओजोन होता है कोहरे में, याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन लगातार पूछे गए सवाल याद रखेंगे आप लोग, क्लास को अंत तक देखेंगे। सारे प्रश्न आज की क्लास में इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न है। देखिए यहाँ पे फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? बताएंगे फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है बताएंगे सभी लोग कि वह बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास 2022 किस देश में शुरू हुआ? किस देश में शुरू हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, मंगोलिया में हुआ था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी प्यारे साथियों। देखिए यहाँ पे 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, लगातार एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। किस देश की समानता जो है क्योटो फॉरेस्ट्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई? बताएंगे रूस, जापान, अमेरिका। तो सही जवाब है इटली, आप लोग याद रखेंगे, डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे कि अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन हैं? याद रखेंगे सभी लोग, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होता है? तो प्यारे साथियों, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, याद रखेंगे, सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे, एंडीज, और आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे कि हरियाली योजना किससे संबंधित है, बताएंगे। तो आप लोग याद रखेंगे हरियाली योजना जो है किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 54 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक रवि फसल है? तो याद रखेंगे रवि फसल एक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सरसों। आगे बढ़ेंगे। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन ए को, गेहूं की, और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड जो है इन्वायरमेंट अवस्थित कहाँ पे है? तो आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे अवस्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन जो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं, तो बताएंगे आप लोग यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, जो कि सुमेलित नहीं है। पिन वैली जम्मू कश्मीर से सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी रहता है यहाँ पे आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो याद रखेंगे कौन सा जो है समानता से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आर्टिकल 14 याद रखेंगे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, लोक लेखा समिति का रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। याद रखेंगे लोक लेखा समिति का रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, लोकसभा में, और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराएं, बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। तेज गर्मी के मौसम में मुख्यतः रेगिस्तान में घटित होने वाली दृष्ट भ्रमण की घटना जो है किस सिद्धांत पे आधारित होती है? बताएंगे किस सिद्धांत पर आधारित होती है? सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे सभी लोग। बहुत अधिक ऊंचाई पे मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं डैश होती है, तो याद रखेंगे क्या होता है? तो आकार जो है ये बढ़ जाता है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से रामबाण हैं। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब जो है उत्पन्न होती है? सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे, जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे 63 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आजाद शत्रु, सही जवाब है। 64 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, कालाशोक किस वंश का शासक था जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को, शिशुनाग वंश। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, सभी लोग याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से, पाली ग्रंथि में गांव के मुख्यतः को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी। इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। चैनल पे पहली बार है दोस्तों, चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में।